बहुत सारी ख़वातीन जो प्रेगनेंसी में होती हैं उनके जहन में ये सवाल होता है कि जब प्रेगनेंसी का 9 मंथ लगता है तो क्या इंटरकोर्स कर सकते हैं, हस्बैंड के साथ मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, और ये कितना सेफ़ है या नहीं है। डॉक्टर्स ये कहती हैं कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है और नॉर्मल डिलीवरी एक हेल्दी डिलीवरी है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो नॉर्मल डिलीवरी वाली जो ख़वातीन होती हैं वो प्रेगनेंसी के 9 मंथ में कभी कभार हस्बैंड के साथ रिलेशन कर लिया करें, क्योंकि इससे क्या होता है, सर्विक्स आसानी के साथ डायलेट हो जाती है और डायलेट होने की वजह से जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उस प्रोसीजर में आसानी होती है। हस्बैंड के जो सेमेन होता है उसमें एक ख़ास हार्मोन पाया जाता है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। वो सर्विक्स की डायलेशन को आसान बना देता है जिससे नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होती है। लेकिन अगर आपको ये 2-4 जो मैं ज़िक्र कर रही हूँ, 2-4 कंडीशंस हैं, तो इस कंडीशन में आपको इंटरकोर्स से अवॉइड करना है। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है तब आपको किसी भी टाइम पर, चाहे वो 9 मंथ हो या कोई सा भी महीना हो, आपको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जो आवन लाल होती है वो आपके सर्विक्स की तरफ पड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर माँ को ब्लीडिंग शुरू हो जाए दौरान हमल, तो वो माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा होती है। तो प्लेसेंटा प्रीविया की जो ख़वातीन होती हैं उन्हें ऐसा कोई ट्रैवल नहीं करना चाहिए जिसमें हैवी जर्क लगे, या उनकी जो फ़िज़िकल चेकअप होता है वो भी डॉक्टर नहीं करती हैं। वो इसी वजह से नहीं करती हैं कि उनका जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो रप्चर ना हो जाए, वो डैमेज ना हो जाए। तो इस कंडीशन में आपको इंटरकोर्स से अवॉइड करना है। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें वाटर ब्रेकेज होता है या एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज होता है, या कॉमन ज़बान में हम करें कि जो यूट्रस होता है जिसमें बेबी होता है उसमें एक पानी होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये जो पानी होता है बच्चेदानी का, अगर ये आपका लीक कर रहा है तो इस कंडीशन में आपको इंटरकोर्स से अवॉइड करना है। अगर आपको वजाइनल ब्लीडिंग का या किसी भी तरह की जो डिस्चार्ज है वजाइनल, अगर वो आपको हो रहा है, चाहे वो पिंक कलर का हो, ब्राउन कलर का हो, या सिंपल आपको वाटर लीकेज हो रहा हो, कुछ ख़वातीन को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो स्लोली और ग्रेजुअली रिसरा होता है, तो ये प्रॉब्लम आप अपनी डॉक्टर को बताइए, क्योंकि इस कंडीशन में आपके प्री टर्म लेबर में जाने के चांसेस होते हैं। आपका बच्चा वक्त से पहले डिलीवर हो सकता है अगर आपको एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज का प्रॉब्लम है। तीसरी कंडीशन है कि अगर आपके पार्टनर को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हों या कोई ऐसी डिज़ीज़ हो जो आपके बच्चे तक ट्रांसफ़र होने का ख़तरा हो, जिसे STIs या STDs कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको अवॉइड करना चाहिए इंटरकोर्स से। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, लाइक गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है, या और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं, सुजाक है, तो इस कंडीशन में आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फिर ये आपके बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, आपको भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये वो 3 कंडीशन है जिसमें आपको इंटरकोर्स से अवॉइड करना है। अदरवाइज़ नॉर्मल डिलीवरी है और आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है, तो और आपका जो मोड ऑफ़ डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी है, तो आप रिलेशन कायम कर सकती हैं। ये वो सवाल था जो बहुत सारी लड़कियां ख़ास तौर से जो पहली बार माँ बनती हैं उनके जहन में आता है। अगर आपके जहन में प्रेगनेंसी के हवाले से कोई सवाल है तो आप कमेंट में कर सकते। मैं कोशिश करूँगी कि जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उन सब के हवाले से आपको रहनुमाई दे सकूँ। प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से मज़ीद गाइडेंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं, क्योंकि ये चैनल ख़ास तौर से ख़वातीन के हवाले से मैंने बनाया है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।